चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 क्या है, 7th क्लास की, आवर चेंजिंग अर्थ। ओके, सो टू बी प्रिसाइज देखो द लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर के बारे में हमने समझ लिया था पिछले चैप्टर में कि सबसे ऊपर वाली लेयर लिथोस्फेयर, और फिर क्या है, मेंटल है, क्रस्ट है, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, ये हमने पिछले जो है यूनिट में ठीक से पढ़ा है। अब क्या है कि द अर्थ, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स भी जिसे कहते हैं। देखो फॉर ये अर्थ है ना, ऐसे डिफरेंट प्लेट्स में जो है अर्थ जो है राउंड द शेप है अर्थ, तो ये ऐसे डिफरेंट प्लेट्स में अर्थ जो है लिथोस्फेयर प्लेट जो है बटी हुई है, ठीक है। ओके, आगे इसकी डिटेलिंग समझी जाएगी। अब आप इतना अभी सिर्फ समझ लो कि लिथोस्फेयर प्लेट्स जो है वो डिफरेंट जो है नंबर ऑफ प्लेट्स में जो है ब्रोकन है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव्स अराउंड वेरी स्लोली, और ये जो प्लेट्स हैं ना ये मूव होती हैं अराउंड वेरी स्लोली। ओके, ये जो है इधर इधर जो है मूव होती हैं प्लेट्स, ठीक है, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, चंद मिलीमीटर्स। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो मैग्मा है मोल्टन, उसकी वजह से, उस लिक्विड की वजह से जो है अर्थ की प्लेट्स जो हैं ऊपर सरफेस की ये मूव होती हैं। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, देखो ऊपर नीचे नहीं, सर्कुलर मैनर में मूव करती हैं, ठीक है, मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। चलो, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो प्लेट्स की मूवमेंट है इससे जो है अर्थ सरफेस जो क्रस्ट है उस पर चेंजेस होती है, ठीक है। अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज विच कॉज देम, ठीक है, डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है, कि कुछ एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं जो अंदरूनी मतलब अर्थ के इंटीरियर से मूव करती है ना, अर्थ से इंटीरियर से जो फोर्स अप्लाई होती है, और कुछ एक्सोजेनिक हैं जो अर्थ के आउटर सरफेस पे फोर्स अप्लाई करती है। एंडोजेनिक देखो अर्थ मूवमेंट का एंडोजेनिक फोर्सेज, देखो सडन फोर्सेज जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है, ये क्या है, एंडोजेनिक, अंदर से होती हैं अर्थ के। और ये डायस्ट्रोपिक फोर्सेज का मतलब क्या है, मतलब स्लोली मतलब है ना, ये सडन है, और ये बिल्कुल स्लोली, जैसे माउंटेन बिल्डिंग है, ब्लॉक माउंटेन बन रहा है, हिमालयस बन रहा है, तो स्लोली टेक्टोनिक्स प्लेट मूव करते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स, तो ये स्लो मूवमेंट है डायस्ट्रोपिक फोर्सेज। ओके, फिर एक्सोजेनिक फोर्सेज में क्या आता है, देखो एक्सोजेनिक इरोजनल और डिपोजिशनल जो है, जैसे रिवर है एक जगह से इरोड करता है दूसरी जगह डिपोजिट, विंड एक जगह से इरोड करके दूसरी जगह डिपोजिट करती है सैंड को, सी वेव्स हैं जो कट करती हैं जो शोर लाइन्स को, ग्लेशियर्स हैं जो स्लोली मूव कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारा मटेरियल ला रहे हैं, ठीक है। ओके, लिथोस्फेरिक प्लेट देखो, द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल rigid irregular shaped plates slabs which carry continents on the and the ocean floor। इसके बारे में आगे बड़ी डिटेलिंग से समझा जाएगा, अभी आप इतना समझ लो लिथोस्फेरिक प्लेट कोई शय का नाम है, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, सम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट है ना, एंड अदर प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। हमने ऊपर देखा अर्थक्वेक है, वोल्केनो, ये सडन मूवमेंट है, ब्लॉक माउंटेन बिल्डिंग जो है ये स्लो है, ठीक है। मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो काज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक और वोल्केनो, ठीक है। देखो The volcano is a vent opening in the Earth's crust which molten magma erupts। अब जो molten magma है अंदर अर्थ के, ये प्लेट्स हैं जो ऊपर है ना, कहीं से एक वेंट क्रिएट होती है जो ओवर द ईयर्स जो है ऐसे माउंटेन्स भी बनते हैं, मैंने आपको पिछले यूनिट्स में बताया है। तो ओवर द ईयर्स यहाँ से ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड को एक वेंट मिल जाती है, उस यहाँ से ये निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पोर होता है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, ये अर्थ है, इसकी सरफेस पे यहाँ से मोल्टन मैग्मा, ठीक है। अब देखो ये देखो ये कार्टर है, मतलब ये बड़ा जो ये जो ओपनिंग है ना, एक मिनट, ये जो ओपनिंग है ये इसको कहते हैं कार्टर, ठीक है। ये तो एशेज़ और गैसेस हैं जो निकलते हैं मैग्मा के साथ, पहले एशेज़ और गैसेस निकलते हैं, और ये स्मॉल वेंट्स हैं, ये देखो जो इधर ये गिर रही हैं, ठीक है, इधर से भी मैग्मा निकल रहा है। ये जो है ये इसको मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसका क्या नाम है, ठीक है। ये एक पूरा यहाँ एक किस्म का लेक है मैग्मा का, यहाँ से ये देखो मेंटल से, ये स्टेनोस्फेयर भी बोलते हैं इसको, स्टेनोस्फेयर, ठीक है। ये आगे जाके इसकी भी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो लिक्विड है, और ये जो लिक्विड है ये ओवर द ईयर यहाँ से निकलता है,
और फिर जब ओवर द ईयर्स ये जब एक्सट्रीम प्रेशर से ये देखो निकलते 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 ओवर द, यहाँ पे भी ये जो रेड लाइनिंग है ये ओवर द ईयर्स यहाँ से निकला है, ठीक है, और एशेज हो गई हैं और मैग्मा सॉलिडिफाई होते 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 ये एक पीक बनी है, ठीक है। ये वेंट है, ये लावा देखो निकला हुआ, ये लावा निकल रहा है, ये कार्टर बना हुआ ऊपर खुल गया ना ऊपर से पूरा। तो ये मैग्मा चैम्बर है स्टेनोस्फीयर के अंदर, ठीक है, मेंटल के अंदर। ये क्रस्ट का पार्ट है आपका, क्रस्ट के ऊपर चला गया, एक माउंटेन पीक बन गई है ये, देखा। तो सिमिलरली व्हेन लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, जब लिथोस्फीयर प्लेट्स जो है, ये जो लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं अर्थ के क्रस्ट पे, जब ये मूव करती है ना स्टेनोस्फीयर पे, तो क्या है, एक वाइब्रेशन जनरेट होती है, ये वाइब्रेशन ट्रैवल करती है अराउंड द अर्थ, इस वाइब्रेशन को ही अर्थक्वेक कहते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। व्हेन लिथोस्फीयर प्लेट मूव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ऑल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। इधर से समझते हैं सीधा, देखो ये जहां से ये प्रोड्यूस हुआ ना मूवमेंट, वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, ये जो है इसको कहते हैं फोकस एरिया, ठीक है, ये फोकस एरिया है, ठीक है। और जहां पे अर्थ पे ऊपर जाके एकदम वर्टिकली ऊपर जाके जहां निकलता है ये, उसे कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। ये प्लेट बाउंड्री है, ये एक प्लेट ये जा रही है, दूसरी प्लेट इसी के साथ है ये वाली, ठीक है, ये एक ये प्लेट है और एक दूसरी ये प्लेट है, समझे, ठीक है। ये प्लेट से एक इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, समझे, इधर मूव कर रही है एक और एक इधर मूव कर रही है, ये प्लेट्स। और यहाँ पे इस मूवमेंट से ये देखो यहाँ से एक वेंट क्रिएट हुआ और ये देखो यहाँ से अर्थक्वेक का मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसको फोकस कहते हैं। जहाँ से अर्थक्वेक अकर होगा, जहाँ से अर्थक्वेक का जो है एक्चुअली फील होगा सरफेस पे जहाँ से निकलेगा, इसको एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर कहाँ पे होता है, सरफेस पे, सरफेस ऑफ क्रस्ट, ये जो है इनसाइड ऑफ द अर्थ होता है फोकस। और ये सिस्मिक वेव्स जो हैं फिर ट्रैवल करती हैं अराउंड द अर्थ, समझे। ये जो है यहाँ इस एरियाज़ में हमें अर्थक्वेक का इन्फ्लुएंस चलता है, ठीक है। सिस्मिक वेव, सिस्मिक एक स्केल पे इसको हमने जो है हम आगे बताऊंगा कैसे होता है कि सिस्मिक वेव्स किस तरीके से हम लोग उसको मेजर्स करते हैं, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं वो हम डिटेलिंग में करते हैं। देखो अर्थक्वेक की मेजर 3 टाइप्स होती है, आगे और भी टाइप्स हैं। पी वेव्स जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं, एस वेव जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडल, ट्रांसवर्स और एल वेव्स, इसके हम आगे बिल्कुल डिटेलिंग से करेंगे। अगर आपको अभी क्यूरियोसिटी है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल करके भी पता कर सकते हो कि पी वेव क्या होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, एल वेव्स, ठीक है। आर वेव्स भी एक होती है, इसके बारे में सारी डिटेलिंग से हम बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी जो है हम लोगों ने सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि आगे जो एनसीईआरटी जाएंगे उसमें हम लोग पूरा डिटेलिंग में हर एक टॉपिक है। ऑल थ्रू अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। व्हेन द मूवमेंट विल अकर, मूवमेंट तो कॉन्टिन्यूस है, किस टेक्टोनिक प्लेट पे जाके अर्थक्वेक होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे, प्रिकॉशंस लेकर हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो सम अर्थक्वेक्स प्रेडिक्शन मेथड्स, कुछ अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करने का कैसे मेथड लोकली जो लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे देखो एक बार 2011 की जब सुनामी आई थी तो जो साउथर्न स्टेट्स की कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स थे वहाँ पे नुकसान जो है बहुत कम मिनिमाइज़ हुआ, मतलब लाइफ का लॉस बहुत कम हुआ। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सुनामी की प्रेडिक्शन करनी आती थी। मतलब प्रेडिक्शन ये कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन उन लोगों को कुछ आइडियाज़ होते थे नेचरली कि ये चीज़ें होती हैं, इससे शायद सुनामी आ सकती है। वो लोग पहले ही जाके पहाड़ों पे चढ़ गए थे। तो डिस्पाइट दे कंसिडर दीज पीपल एज अनएजुकेटेड एंड अनसिविलाइज्ड, सो they actually are not but though people considered them not very well developed, उनका कम नुकसान हुआ, and those who considered them very developed and civilized, उनका जान और माल का ज़्यादा नुकसान हुआ। देखो लोकली कैसे, इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, जैसे फिश इन अ पाउंड गेट एजिटेटेड, जो फिश हैं किसी पाउंड में वो जो है बहुत ज़्यादा जो है एजिटेटेड हो जाती हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस, दीज आर द साइंस दैट अर्थक्वेक इज अबाउट टू अकर, ठीक है। अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस क्या है, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट ढूंढना है, कैसे, अप अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट इन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। देखो बचपन में स्कूल्स में जब ड्रिल्स होती थी तो वहाँ क्या बताया जाता था, जब अर्थक्वेक आएगा तो टेबल डेस्क के नीचे आपको बैठ जाना है जाके, ठीक है। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और ए वॉल,
ठीक है, कॉर्नर या किसी वॉल के इनसाइड में, जहाँ पर कोई चीज़ जो है जब गिरेगी रूम से तो वो आप पे ना लगे, आपको अपना सर कवर करना है। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज अंडर चिमनी, ठीक है, विंडोज दैट शैटर्स इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर्स, समझ गए ना ऐसी चीज़ों से। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर फेसिंग एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। ओके, ये चीज़ें हैं कुछ इसकी। और क्या है इसमें है मेजर लैंड फॉर्म्स। अब आपने समझ लिया कि मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट अर्थ की, ठीक है, उसकी डिटेलिंग में हम इरोजन की डिटेल में जाएंगे, हम लोग अर्थक्वेक की और डिटेल में जाएंगे, हम लोग फ्लड्स, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एंडो कौन सी होती है और एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी हैं, ठीक है, आपको समझना है स्लो कौन सी है, सडन मूवमेंट कौन सी है, ये ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। देखो लैंड की जो सरफेस है वो कंटिन्यूसली क्या है, दो तरीक़ों से वेयर एंड टेयर हो रही है ना। कौन कौन सी? एक है वेदरिंग, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, और दूसरे इरोजन इज अ वेयरिंग अवे फ्रॉम द लेब ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड और आइस। इरोजन समझ रहे हो ना, लैंड इरोजन्स में लैंडस्केप्स में जो है लैंडस्लाइड्स, ये चीज़ें जब अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट एजेंट से, वाटर से, विंड से जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड, है ना, and eventually deposited. This process of erosion and deposition creates different landforms on surface of the earth. एक एग्जांपल देता हूँ, हिमालयन रिवर से जो है हिमालय से माउंटेन्स को इरोड कर 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 करके बड़े बड़े कैनियन बन जाते हैं, बड़े बड़े नाले, वो इरोड करके जितनी भी जो सैंड मटेरियल है, विंड, पानी कहाँ लेके आता है, गंगेटिक प्लेन, जो यूपी, बिहार, आगरा का एरिया, दिल्ली का, हरियाणा, पंजाब का, ये इस एरियाज़ में जो है पूरा इलाके इरोड कर देता है। अब यहाँ आकर जो रिवर का इतना ग्रेडियंट नहीं है कि वो उस और उसकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो सारा यहाँ ला के इरोड कर देता है, लिवाइस बना देता है, ठीक है, और ये एरियाज पूरा एक प्लेन एरिया बन गया है, ठीक है, इसकी वजह से दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, वर्क ऑफ वाटर, द रनिंग वाटर इन रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स एंड स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टीप इज साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। देखो जब रिवर जो है यहाँ से नीचे गिर रहा है किसी बड़ी हाई एरिया से, तो क्या है यहाँ पे जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स इन, और यहाँ से ये रॉक्स, इन रॉक्स को कट कर देता है बीच में से, सॉफ्ट रॉक्स को, और ये एरियाज जो है यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पोथ होल बन जाता है, पोट होल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट रॉक्स को वो कट कर देता है और हार्ड रॉक्स की सरफेस बच जाती है, और द ईयर उसको भी कट कर देगा। इसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल। जब किसी स्टीप एरिया से जब वाटर नीचे गिरता है स्टीप एंगल से, तो वो ये क्या बनाता है, वाटरफॉल। देखो हार्ड रॉक, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, इसको कट कर देगा और हार्ड रॉक जो है नीचे बच गई, देखा, ओवर द ईयर इस सॉफ्ट रॉक को बिल्कुल कट कर देगा, ये पानी एकदम ऐसे परपेंडिकुलर नीचे आएगा, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स एट रिवर, एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड लार्ज बेंड्स नोन एज मीएंडर्स। देखो जब रिवर जो है ना प्लेन एरिया में आती है ना, तो क्या करती है कि बहुत सारा मटेरियल अपने साथ लाती है, और ये मटेरियल जो है यहाँ फेंकती है हर मोड़ में, तो यहाँ पे जो है बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल बन जाता है, तो फिर यहाँ से टर्न लेता है, फिर यहाँ, और फिर यहाँ से ये देखो कट करता है, ये एरिया कट करता है, ये एरिया पहले कट करता है अंदर, और यहाँ का सारा मटेरियल यहाँ धकेल देता है, ये एरिया कट करता है तो यहाँ का सारा मटेरियल यहाँ धकेल देता है। ये देखो ना, ये एरिया पूरा मटेरियल है, पूरा जो है समझ रहे हो ना, पूरा सैंड, मिट्टी और ये सब कुछ। तो ये जब इधर कट करता है तो इनफ फोर्स लगाता है, तो ये एरिया की मिट्टी यहाँ आती है, तो ये एरियाज क्या है, क्या ऐसे मियंडरिंग में चलती है रिवर, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है और कैरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, तो ये एरियाज़ में फेंक देता है, ठीक है। ये देखो लिवाइस ओल्ड मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये जो ये बेंडिंग है, इसको क्या कहते हैं, मियंडरिंग, ठीक है, मियंडर करता है रिवर इन ए क्लोज कोर्स, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्या है, दूसरा है ऑक्सबो लेक। देखो जब रिवर जो है अंदर कट कर करके अंदर कट कर कर एक एरिया बना देता है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा सैंड आ जाती है ना कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी यहाँ से कम हो जाती है, तो यहाँ से रिवर जब कट करता रहेगा ओवर द ईयर, ठीक है, जब यहाँ से प्रेशर से वो पानी इधर गिरेगा, तो ये एरिया कट कर करके यहाँ से एक रिवर की जो है न्यू डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है। यहाँ मटेरियल पटकता रहेगा कट कर करके, यहाँ से जो सैंड है ये यहाँ पटकी, ये एरिया बंद हो जाएगा, तो ये जो एरिया बंद हो जाएगा और ये रिवर का कोर्स नया बन जाएगा, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। ये देखो ये बन गया ऑक्सबो लेक। ओवर द ईयर्स वो पार्ट जो है रिवर से सेपरेट हो जाता है और एक नया रिवर का कोर्स बन जाता है, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, ओके।
और ये जो फर्टाइल प्लेन बनते हैं ना इस रिवर्स के, ये देखो मटेरियल्स को इकट्ठा कर करके, ये फ्लड प्लेन्स, ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं और क्रॉप्स के लिए बड़े ही जो हैं सूटेबल होते हैं। अब फिर से ब्रह्मपुत्रा का देख लो एग्जांपल, आप गंगा का देख लो, गोदावरी का देख लो, उसके जो रिवर बेसन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये है जैसे, और फिर देखो एक एग्जांपल है, जब रिवर जो है देखो, ये मैंने आपको डेल्टास के बारे में पढ़ा है पिछले यूनिट्स में। रिवर्स बिगेन टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगेन टू डिपॉजिट इट लोड इवन डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ। द कलेक्शन सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल दीज माउंट्स फॉर्म ए डेल्टा। देखो रिवर में बहुत सारा मटेरियल होता है लेकिन इनफ ग्रेडियंट नहीं होता। ऊपर से तो रिवर ऐसे आ रहा था लेकिन अब प्लेन में आके रिवर ऐसे हो गया है, ठीक है। अब रिवर के पास उतना ग्रेडियंट नहीं है, ऐसा ग्रेडियंट नहीं है, बिल्कुल प्लेन में जा रहा है। तो जो मटेरियल है वो स्टार्ट्स टू, अब रिवर की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और रिवर अब क्या कर रहा है कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज, अब एक में तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इनफ सैंड एंड ग्रेवल्स एंड पार्टिकल्स सारे इन ए सिंगल कोर्स। तो रिवर यहाँ से क्या कर देता है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं और यहाँ जो है वो जो है अपना रिवर जितना भी मटेरियल उसके अंदर होता है वो डिपॉजिट करता है, डिपोजिशनल हो जाती है या तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टास। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है, जब रिवर जो है सी में जो है किसी में जब फिनिश होने वाला होता है तब ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, तब इनफ कैरिंग कैपेसिटी होती है। जो कैरिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो चुकी होती है और ग्रेडियंट भी इनफ नहीं होता है तो रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्रा के डेल्टास। सुंदरबन में गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब बे ऑफ बंगाल में इंटर करते हैं तब, तो सुंदरबन डेल्टास जो है इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है रिवर डेल्टास हैं, ठीक है। ये हो गया डेल्टा का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। वर्क ऑफ सी वेव्स, आप कभी अगर कोस्टल एरियाज़ में गए तो आपको पता होगा कि समुद्र की लहरें आके दीवार से टकराती हैं, आके शोर लाइन्स होती हैं ना। तो जो शोर लाइन से वो आके टकराती हैं तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो हैं जनरेट होते हैं, समझे। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स सी शोर पे जनरेट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, क्रैक डेवलप। जब सी कोई कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता है ना किसी शोर लाइन पे तो क्रैक डेवलप कर देता है, ठीक है। और ये क्रैक ओवर द टाइम बहुत बिगर और वाइडर हो जाते हैं। तो होलो लाइक केव्स, ये देखो केव्स डेवलप हो जाती हैं जब ये क्रैक्स ओवर द टाइम डेवलप होते हैं और इसको तोड़ कर यहाँ एक केव की शक्ल ले लेता है, ठीक है। देखो दीज आर कॉल्ड सी केव्स, ओके। एज द कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स। देखो जब केव्स इतनी बड़ी हो जाती है ये इससे उस पार सुराख कर देगा, ठीक है। बड़ी से बड़े होते हैं तो सिर्फ क्या है, आर्च बच जाती है। देखो सिर्फ ये आर्क बच गई है, ठीक है, आर्चिस, ठीक है। इसको कहते हैं आर्चिस, सी आर्चिस, इसको सी केव। दो टाइप की लैंड फॉर्म हमने पढ़ ली। एक और पढ़, जब फर्दर इरोजन होता है, देखो फर्दर इरोजन हो गया एंड रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। देखो सिर्फ रूफ ये और ये बच गया, ये पूरा तोड़कर इधर से भी रिवर निकल गई है, इधर से भी रिवर निकल गई है ना। तो देखो ये तो दे आर लाइक ए स्टैक्स। देखो जब ये स्टैक्स बचे, जब इधर से भी मार के पहले सिर्फ केव बनी, समझे, फिर उसके आर पार हो गया, फिर ऊपर का ये एरिया भी टूट के बीच में सी में गिर गया, तो लहरों का लग के, ठीक है। तो एक स्टेक बच जाता है सिर्फ पहाड़ का, ठीक है। ये एक तरह के लैंड फॉर्म स्टेक, सी आर्क, सी केव्स और स्टेक्स, ठीक है। अब देखो द वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टेक। द स्टीप रॉकी कोस्ट्स अराइज ऑलमोस्ट वर्टिकली अबोव द सी वाटर इज कॉल्ड क्लिफ। देखो ये एक सी है ना, ये एक क्या है, कोस्टल एरिया है, ठीक है। पहले ये ऐसा था जब सी की वेव्स बार बार टकराएंगी तो ये एरिया को पूरा इरोड करके सी अपने अंदर ले लेगा। तो एक ये स्टीप स्लोप बन जाएगी, एक स्टीप जो है स्टीप शोर बन जाएगी, बनती है क्या नहीं। ये भी एक तरह की लैंड फॉर्म है। इस यहाँ पे क्या बनते हैं, बड़ी बड़ी क्लिफ्स बन जाती हैं ऊंची, ठीक है, क्योंकि ये एरिया पूरा इरोड करके सी ने अपने अंडर ले लिया है ना। तो ये एक ऊंची सी एक देखो क्लिफ बन जाएगी ऊंची सी, तो ये बन जाएगी क्या, सी क्लिफ। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट अलॉन्ग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। और क्या होता है जब एक्सेसिव जो है ना सेडिमेंट्स जो है, कभी कभी सी है वो ये सैंड्स को जो है किसी बीच पे ऐसे आके डिपॉजिट करता रहता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गई, बड़ी एक बीच। चेन्नई में आप जाओ आपको मिलेगी, और भी बाकी जगहों पे ये बनता है। इस तरीके से आपको जो है बड़ी बड़ी बीचेस मिलती हैं जहाँ टूरिस्ट घूमने जाते हैं।
इंजॉय करते हैं ड्यूरिंग समर टाइम। तो ऐसे बीचेस क्या है, एक डिपोजिशनल फीचर है। बीचेस एक डिपोजिशनल फीचर है, क्लिफ्स एक इरोजनल फीचर है, स्टेक एक इरोजनल है, आर्चेज केव्स ये क्या है, इरोजनल फीचर है, ठीक है। लेकिन बीचेस क्या, अगर कोई पूछे बीच क्या है, बीच क्या है, तो आप बोलोगे डिपोजिशनल फीचर है। समझे, ये चीज़ें याद रखने की है, कौन सा इरोजनल फीचर है, कौन सा डिपोजिशनल फीचर है, किस टाइप की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। आप गूगल कर सकते हो, जाकर विकीपीडिया पे इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस गूगल में जाके देख सकते हो कि कौन सी सी से डिपोजिशनल और कौन सी इरोजनल फीचर्स बनती है, उसके नाम देख सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वर्क ऑफ आइस हमने पढ़ा पहले, जो है अर्थक्वेक का, फिर हमने पढ़ा जो है सी का, रिवर का। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस। देखो, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, समझ रहे हो ना, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से फ्रोजन आइस है उसको हम ग्लेशियर्स भी कहते हैं। विच टू इरोड, वो भी इरोड होती हैं, द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स एंड एक्सप्लोर द रॉक बिलो इट। देखो, जब एक ग्लेशियर है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ओवर द ईयर जब इस बहुत स्लो मूवमेंट होती है, तो ये इन पहाड़ों को इरोड करती है। अब ये हमेशा से ऐसा लैंडस्केप, ऐसा फीचर थोड़ी होगा, ये तो इसके वेट की वजह से ये अर्थ जो है नीचे धंस गई है, और माउंटेन्स जहाँ पे कम बर्फ़ थी वो ऊपर रह गए, लेकिन ये इनको इरोड करती है स्लोली। और इसके साथ एक बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल जो है साथ में लेके आती है, आगे स्लो ओवर द ईयर्स, मेनी ईयर्स, 20, 30, 50 ईयर्स से ये जो है स्लो मूवमेंट होती है। और इसके साथ अर्थ का भी जो है पार्ट, जो है क्रस्ट का पार्ट भी मूव होता है, और बहुत सारी मटेरियल भी मूव होते हैं, ठीक है। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। और बीच में जो डिप्रेशन क्रिएट्स होती है ना, इस वेट की जगह से, जब जैसे ये डिप्रेशन क्रिएट हुई है, ये एरिया डिप्रेशन क्रिएट हुआ, जब क्या होगा कि ये स्नो जो पिघलेगी, तो यहाँ एक बहुत बड़ा लेक बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा लेक, वाटर वहीं पे। द मटेरियल कैरिड बाई ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड, सिल्ट गेट डिपॉजिटेड, और इसके बीच में डिपॉजिट हो जाता है, समझे। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर मोरेन्स। ये ग्लेशियर मोरेन इन्हें ही कहते हैं, समझे। इस तरीके से है, समझा। और इन्हें ग्लेशियर अब क्या पढ़ते हैं, वर्क ऑफ विंड, ठीक है। वर्क ऑफ विंड क्या है। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड डून्स का पिक्चर देखोगे, ये देखो, ठीक है। इन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है ना इरोजनल और डिपोजिशन का, वो विंड ही काम करती है। देखो, विंड एक जगह से इरोड करेगी, दूसरी जगह पर डिपॉजिट करके एक दूसरा सैंड डून बना देगी, ठीक है। इन डेजर्ट यू सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स। उसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा आगे। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर सेक्शन। देखो, विंड जो है ना, अब देखो ये एक बड़ा रॉक बना हुआ है सैंड का, तो विंड क्या करेगी, विंड तो सरफेस पे चल रही है ना, तो ये जगहों को इरोड कर देगी, और ऊपर का एरिया ऐसे रह जाएगा, समझे, ऐसे, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस, नीचे से नैरो होती है, एंड वाइडर टॉप जो है कितनी वाइडर है, बेस कितनी नैरो है, समझे। एंड विंड लिफ्ट इट एंड ट्रांसपोर्ट द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल्स। जब तो ये देखो ऊपर से नीचे ला के यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी, यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, लाइक स्ट्रक्चर सैंड डून्स बना देगी बड़े बड़े, यहाँ पे ऐसे सैंड डून्स बन जाते हैं। ये इरोड करके यहाँ से लाएगी एयर, विंड और इरोजनल फैक्टर्स, और यहाँ ला के एक डून बना देगी। आप देखोगे डेजर्ट एरियाज़ में रोड्स पे जो है, जब विंड चलती है तो पूरी रोड जो है कवर हो जाती हैं सैंड से, कभी कभी बड़े बड़े डोन बन जाते हैं रोड्स पे, ओके। फिर जब विंड चलती है तो यहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे डोन बन जाता है, ठीक है। ये सैंड डून्स होते हैं। व्हेन ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर द लार्ज डिस्टेंस। जब बहुत छोटे कंकर होते हैं तो बहुत दूर तक ले जाती है, सम 1000 किलोमीटर सहारा डेजर्ट में, यहाँ से यहाँ तक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर जाके वो सैंड जो है ट्रैवल करती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड लोइस। देखो लोइस, जब थाउजेंड्स, लोइस एक फीचर है डेजर्ट एरियाज़ का, जो सहारा में द ग्रेट थार डेजर्ट है जो इंडिया का, वहाँ क्या, और चाइना में देखो लार्ज डिपॉजिट चाइना में फाउंड होते हैं। एक जगह से सैंड को दूसरी जगह पे इकट्ठी करके वहाँ पे जो है बड़े बड़े एरियाज़ बन जाते हैं, लैंड फॉर्म एक टाइप की बन जाती है, जिसे कहते हैं लोइस, ठीक है। ये है फीचर किसका, सैंड का, ओके। आज हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट कुछ हमने बेसिक ओवरव्यू लिया है, बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू। ये आप ये मत, हमने एक क्लियर डेप्थ में बेसिक ओवरव्यू लिया है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ऑफ लैंड फॉर्म्स का, ठीक है, जो इरोजनल एक्टिविटीज़ से, डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ से बनते हैं, जो रिवर से कौन से बनते हैं, ओशन से, अच्छा वेव्स है जैसे, फिर हमने डेल्टास पढ़ा, हमने ऑक्सबो लेक पढ़ा, अच्छा लिवाइस पढ़ा हमने, तो हमने वाटरफॉल पढ़ा, फिर हमने डेजर्ट का लैंड फॉर्म पढ़ा। ये एक बेसिक ओवरव्यू था। हम जब नेक्स्ट जो एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लासेस की करेंगे तो ईच टॉपिक के अंदर जाके हम उसकी डिटेलिंग से हर एक का पढ़ेंगे कि किस इरोजनल डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ से, किस जो है वेदरिंग एक्टिविटीज से किस टाइप की लैंड फॉर्म्स बनती हैं और किस जगह कौन सी लैंड फॉर्म्स पाई जाती है। ओके।